नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमान जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत और नेपाल स्थित बौद्ध स्थलों के लिए पैदल तीर्थ यात्रा, जिसका आयोजन एक कोरियाई सांगवोल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज घोषणा की कि कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्री सांगवोल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया द्वारा आयोजित पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में 3 दिनों में 1100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे। पर्यटक 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों के 43 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। पैदल यात्रा वाराणसी के सारनाथ से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी। श्री चंद्रा ने कहा कि इस अवसर का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया आपसी राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। तीर्थयात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है। पर्यटक भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे और बाद में नेपाल जाएंगे। श्री चंद्रा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को दुनिया भर में प्रचारित किया जाए। इस सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने में मदद करना और बुद्ध के जीवनकाल के दौरान उनके पदचिह्नों की खोज करना है। तीर्थयात्रा के दौरान कवर किए जाने वाले स्थलों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके परिनिर्वाण तक का जीवन शामिल है। सचिव ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और भारत सरकार की ओर से सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि तीर्थयात्री इस यात्रा से बौद्ध दर्शन की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। पर्यटक 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों के 43 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। ओह वी ओह लव ओह लाइफ के नारे के साथ सांगवोल सोसाइटी द्वारा आयोजित तीर्थयात्रा का उद्देश्य भारत की तीर्थयात्रा के माध्यम से भक्ति संबंधी गतिविधियों की बौद्ध संस्कृति का प्रसार करना है, जहां बुद्ध का जीवन और पदचिह्न संरक्षित है। भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत श्री चांग जे बोक ने कहा कि वर्ष 2023 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर भारत की G20 की अध्यक्षता के साथ साथ आया है और दक्षिण कोरिया G20 में भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। राजदूत ने यह भी कहा कि बौद्ध शिक्षाएं भारत की G20 की अध्यक्षता के आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच धार्मिक संबंधों पर राजदूत ने कहा कि यह मजबूत भावनाओं को जागृत करता है और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच अपार सद्भावना पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल हजारों पर्यटक कोरिया से भारत आते हैं और इस पैदल यात्रा की मेजबानी कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगे ऑर्डर द्वारा की जा रही है। इस आयोजन के महत्व के बारे में मीडिया को सूचित करते हुए राजदूत ने कहा कि मेगा बौद्ध तीर्थयात्रा हमारी साझी बौद्ध विरासत के लिए एक उपयुक्त सम्मान है। यह लोगों के बीच संपर्क को और गहरा करने में काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों में भिक्षु शामिल होंगे जो 8 प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थलों को नमन करेंगे, 2 भारतीय बौद्ध धर्म और संस्कृति से अवगत होंगे और धार्मिक नेताओं की द्विपक्षीय बैठक होगी, 3 विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा और जीवन की गरिमा के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित करेंगे। भारत तीर्थयात्रा के मुख्य कार्यक्रम में शामिल है 9 फरवरी दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रस्थान, 11 फरवरी तीर्थयात्रा का उद्घाटन समारोह स्थान डियर धमेक स्तूप के सामने, 21 से 22 फरवरी बोधगया महाबोधि मंदिर सम्मान और दैनिक समापन समारोह यह 21 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे। विश्व शांति के लिए धर्म सभा यह 22 फरवरी 2023 को सुबह 8 बजे स्थल महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के सामने। 24 फरवरी नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 25 फरवरी गिर चोटी राजगीर सम्मान और प्रार्थना सभा। 1 मार्च बुद्ध का अवशेष स्तूप स्थल वैशाली और दैनिक समापन समारोह। 3 मार्च केसरिया स्तूप एवं दैनिक समापन समारोह। 8 से 9 मार्च कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर और रामाभर स्तूप का सम्मान व दैनिक समापन समारोह। कुशीनगर में प्रार्थना सभा जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण में प्राप्त किया। 14 मार्च लुम्बिनी नेपाल में प्रार्थना सभा जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को वस्त्र अर्पित करना। 20 मार्च सांगवोल सोसाइटी भारत तीर्थयात्रा का समापन समारोह जेतवन मठ श्रावस्ती। 23 मार्च सांगवोल सोसाइटी भारत तीर्थयात्रा का समापन। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।